हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका वाजपेयी किचन में। आज हम बनाएंगे सिर्फ 15 मिनट के अंदर गाजर की इतनी टेस्टी पुडिंग बनकर के तैयार होगी ना कि मेहमान भी पूछेंगे कि ये आपने 15 मिनट में कैसे बनाई। यकीन मानिए, सिर्फ 15 मिनट के अंदर ये गाजर की पुडिंग या ये गाजर का डिज़र्ट बनकर के बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार हो जाएगा। और इसे बनाना इतना आसान है कि इसे आप हर रोज़ बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आधा किलो गाजर ले लिए। आपको जितनी भी पुडिंग बनानी है या आपको गाजर के डिज़र्ट जितना भी बनाना है उसके अनुसार आप यहाँ पे गाजरों को ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सिर्फ आधा किलो गाजर लिए। इसे अच्छे से हम धो करके अच्छे से जैसे इसका पानी सारा निकल जाएगा तो इसको एक चक्कू की हेल्प से हम धीरे धीरे करके इसको छील लेंगे, जिसमें से कोई भी अगर एक्स्ट्रा कहीं पे भी कोई रेसे वगैरह होंगे वो निकल जाएंगे। अब ग्रेटर लेंगे। अब ग्रेटर लेकर के यहाँ पे ग्रेटर में सबसे मेन ज़रूरी बात ये कि जब हम ग्रेटर लेंगे ना तो ग्रेटर में जो हम बड़े साइज़ का यहाँ पे ग्रेटर होगा उसकी तरफ से हम यहाँ पे अपनी गाजरों को ग्रेट करेंगे, जिससे ये लंबे लंबे इसके छल्ले बन करके तैयार हो जाए। तो यहाँ पे हमने आधा किलो गाजरों को ग्रेट कर लिया है। ग्रेट करने के बाद कढ़ाई में 1 टेबल स्पून घी डालेंगे। घी डालने के बाद इन गाजरों को डालेंगे और गाजरों को डालने के बाद यहाँ पे हम 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। तो अभी आप ये देखेंगे जैसे यहाँ पे हमने गाजर डाली है तो ये बिल्कुल सोख सी है। यहाँ पे कोई भी दूध का इस्तेमाल हमें नहीं करना है क्योंकि ये गाजर की पुडिंग बन रही है, तो ये सिंपल गाजर के छल्ले ही बन करके तैयार होंगे। अब जैसे इन गाजरों को हम 1 से 2 मिनट रोस्ट करेंगे तो इसने अभी बिल्कुल भी पानी को नहीं छोड़ा है। अब यहाँ पे हम स्वाद के अनुसार यहाँ पे हमने 1 कटोरी चीनी को ऐड किया है। या आप जितना भी मीठा खाना चाहते हैं ना आप उतनी चीनी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो देखिए जैसे ही ये चीनी गाजर में जैसे ही गाजर और चीनी आपस में मिली तो ये देखिए कितना सारा पानी इसने छोड़ना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को धीमे नहीं करेंगे, तेज फ्लेम पे ही इसके पानी को सोख होने देंगे। अब दूसरी तरफ हम इसकी पुडिंग की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे हमने नॉर्मल आधा किलो दूध लिया है। यहाँ पे आधा किलो दूध को हम लेंगे और जैसे ये बॉयल्ड हो जाएगा ना तो हमने यहाँ पे एक सादा दूध रखा है। ये गर्म दूध नहीं है, ये बिल्कुल ठंडा दूध है। कभी भी आप जब ये पुडिंग तैयार करेंगे ना तो आप जैसे ही यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर को डालेंगे तो ये ठंडे दूध में ही मिलाएंगे, क्योंकि जब गर्म दूध में आप डालेंगे तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। तो यहाँ पे हमने 1 कटोरी ली है। इसमें ठंडे दूध में हमने यहाँ पे 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर को मिलाया। अब इसे दूध में डालेंगे। देखिए जैसे ही दूध में जैसे ही ये पड़ेगा ना ये ऑटोमेटिक गाढ़ा होने लगेगा। अब यहाँ पे भी इस डिज़र्ट को भी हल्का सा मीठा करने के लिए यहाँ पे सिर्फ 2 टेबल स्पून हमने चीनी ऐड करी है। अब ये देख रहे हैं ये पुडिंग बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार हो गई है। हम इसी स्टेज पर इसको हम ऑफ कर देंगे, क्योंकि जैसे ही ठंडी होगी ना तो ये काफ़ी हार्ड और काफ़ी जम सी जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे ये बबल्स पड़ेंगे तो यहाँ पे थोड़े से यहाँ पे हम ड्राई फ्रूट्स डाल करके इसको ऑफ कर देंगे। अब इन ड्राई फ्रूट्स में ही हमारा छोटी इलायची का पाउडर भी था। तो यहाँ पे हमने इलायची का पाउडर और ड्राई फ्रूट्स को आपस में अच्छे से मिक्स करेंगे। इस पुडिंग को हम ऑफ कर देंगे। जितनी देर में 5 मिनट हमारी पुडिंग बनने में लगी है उतनी देर में आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे दूध नहीं पड़ा था, नॉर्मल हमने यहाँ पे चीनी डाली थी तो गाजर ने पूरी चीनी ऑब्जर्व कर ली है और ये बिल्कुल सोख हो चुकी है। तो तेज़ फ्लेम पे हम यहाँ से इसे सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए और रोस्ट कर लेंगे। तो अब परफेक्ट गाजर भी हमारी तैयार हो गई है और हमारी पुडिंग भी तैयार हो गई। तो चलिए अब हम इसकी सर्व करते हैं। तो यहाँ पे हम एक कांच की कटोरियाँ लेंगे, या आपको जो भी पसंद हो आप उन कटोरियों को लीजिए और उसमें आधा कटोरी हम यहाँ पर जो हमने गाजर बना करके तैयार कर रखी थी उस गाजर के छल्लों को डालेंगे। अब एक स्पून की मदद से, तो यहाँ पे देखिए कितनी गाढ़ी पुडिंग हमारी बन करके तैयार हुई है। बस इसी तरीके से सेम इस पुडिंग को हम ऊपर अच्छे से कोट कर देंगे। ये चारों तरफ से अच्छे से कोट कर देंगे। ये देखिए कितनी सुंदर और कितनी आलीशान सी ये हमारी पुडिंग बन करके तैयार हो गई है। अब इसके ऊपर जो हमने ड्राई फ्रूट्स कट करके रखे थे उन ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा डालेंगे और चारों तरफ से हम इसे थोड़ा सा पिस्ते से डेकोरेट कर लेंगे। ये आपकी मर्ज़ी है, आप जिससे भी इसे डेकोरेशन करना चाहते हैं इसको आप डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये देखिए कितनी 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट में ये डिज़र्ट बन करके तैयार हो गया है। तो आप भी खाओ पियो एंजॉय करो। अगर आपको ये मेरी गाजर की पुडिंग की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। तो इस सीज़न आप भी इस तरह से पुडिंग बना करके अपने मेहमानों को बना करके ज़रूर खिलाइएगा।